हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रीपॉन एकेडमी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जो CSPDCL जेई सिविल के वैकेंसी आने वाली है, जो लगभग कितनी आने वाली है 50+ वैकेंसी की एक्सपेक्टेशन है। तो हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो एक क्रैश कोर्स के फॉर्म पे हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या स्टार्ट किया, हम स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट किए हैं, जिसकी कौन सी क्लास है, ये सेकंड क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमेशा में कंटिन्यूएशन करते हैं एक क्वेश्चन के फॉर्म पे। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को पढ़ रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन लिए जो कुछ इस तरीके से है, जिसके मेंबर कुछ इस तरीके से हैं। तो फर्स्ट मेंबर पे हमारा क्या है, सपोर्ट रिएक्शन है, क्लियर है। और सेकंड में हमारा क्या है, हिंज सपोर्ट है। सेकंड में हमारा क्या है, हिंज सपोर्ट है। थर्ड में हमारा क्या है, रोलर सपोर्ट है, क्लियर है। अब फोर्थ में हमारा क्या है, गाइडेड रोलर है, क्लियर है। फोर्थ में हमारा क्या है, गाइडेड रोलर है, क्लियर है फ्रेंड्स। और इसमें एक मेंबर इस तरीके से लगी हुई है। तो हमें निकालना क्या है, इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, क्लियर है। हमें निकालना क्या है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, क्लियर है फ्रेंड्स। तो हम इसकी स्टडी किए थे, हम इसको सॉल्व करने का तरीका सीखे थे, जिसमें हमने क्या निकाला था, दो अप्रोच लगाए थे, क्लियर है। तो हमने सबसे पहले क्या सीख लिया था, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती क्या चीज है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन जो अवेलेबल हैं हमारे स्ट्रक्चर पे, उसमें हम कितना रिड्यूस करते थे जो हमारे पास अवेलेबल रिएक्शन है, क्लियर है। जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को सॉल्व, हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम को सॉल्व करने के लिए जो रिएक्शन है, उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तब हमारे क्या निकलता है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, क्लियर फ्रेंड्स। तो हमने इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच देखे थे, ठीक है। और भी अप्रोच होता है, लेकिन दो अप्रोच मेरे को ज्यादा सिंपल लगता है, तो मैं दो अप्रोच बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं पहला अप्रोच, जिसमें हम देखते हैं इसमें फर्स्ट अप्रोच। तो फर्स्ट अप्रोच से देखने से पहले हम क्या देख लेते हैं, अवेलेबल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, कि अवेलेबल रिएक्शन क्या क्या चीजें हैं। तो अवेलेबल रिएक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, अगर 2D के केस में देखते हैं तो कितना होता है, 3 होता है। हम 3D के केस में देखते हैं तो क्या होता है, 6 होता है, क्लियर है। और 2D और 3D को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट देखते हैं। ये हमारा क्या है, 2D डायग्राम है, ये मेरा क्या है, 3D है, क्लियर है। तो 2D 3D हमने दो चीजें देख लिया यहाँ पर। ये हमारा क्या में है, 2D पे है, ये हमारा क्या है, 3D पे है, क्लियर है कि हमारा ये 3D पे है, ये 2D पे है। 2D पे कितना आ सकता है कि x डायरेक्शन पे एक रिएक्शन आएगी, y डायरेक्शन पे आएगी, और इस डायरेक्शन के अबाउट एक मोमेंट आ जाएगी, क्लियर है। तो हम देखते हैं कि 3D में क्या क्या आती है, x डायरेक्शन के अबाउट एक, y डायरेक्शन के अबाउट, और z डायरेक्शन के अबाउट, z डायरेक्शन के अलोंग एक रिएक्शन आएगी। साथ ही हम क्या देखते हैं कि x डायरेक्शन के अबाउट एक मोमेंट आती है, सेम ऐसे y डायरेक्शन के अबाउट एक मोमेंट आती है, सेम ऐसे ही z डायरेक्शन के अबाउट एक मोमेंट आती है, ठीक है। तो हम 2D में देखते हैं तो हमारे पास कितने रिएक्शन अवेलेबल हैं, समीशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समीशन ऑफ fy इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट z इक्वल टू 0। क्योंकि ये z एक्सिस, क्योंकि हमारा z एक्सिस हम मान के चलते हैं कि इस तरीके से हो सकता है, क्लियर है। तो अब हम 3D के केस में देखते हैं कि 3D में क्या होती है, समीशन ऑफ fx इक्वल टू 0 और मोमेंट अबाउट x इक्वल टू 0 होगी, सेम ऐसा ही y के और z के। तो इसमें टोटल रिएक्शन कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसमें टोटल रिएक्शन कितनी आ रही है, 6 आ रही है, fx mx, fy my, fz mz,
क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इसमें कितनी आ रही है 6, जो हमारे क्या है अवेलेबल रिएक्शन है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो हम कुछ अप्रोच देख रहे थे जिसमें 2 अप्रोच देखना था, जिसमें हम फर्स्ट अप्रोच देखते हैं। हम क्या करते हैं फर्स्ट अप्रोच में हम क्या देखते हैं स्टेप नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट अप्रोच में हम क्या देखते हैं स्टेप नंबर 1 देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या निकालते हैं डिग्री ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ये क्या होती है टोटल जो हमारा रिएक्शन अवेलेबल है सपोर्ट पे माइनस कितना करते थे जो हमारा रिएक्शन अवेलेबल है। क्लियर है। जो हमारा रिएक्शन अवेलेबल है इक्विलिब्रियम ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के, जो हमने देख लिया था 2D के केस में क्या देख लिया था 3 देख लिया था, और 3D के केस में हम क्या देख लिए थे 6 देख लिए थे। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी टोटल रिएक्शन जो सपोर्ट पे अवेलेबल है। क्लियर है। टोटल रिएक्शन जो सपोर्ट पे अवेलेबल है तो हम उसको देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो फिक्स सपोर्ट है वहां पर कितने इक्वेशन आते हैं हमारे पास 3 इक्वेशन आते हैं। मतलब कितने रिएक्शन आते हैं 3 रिएक्शन आते हैं, क्योंकि एपेक्स एफवाई एपेक्स और मोमेंट अबाउट जेड। ठीक है। तो 3 रिएक्शन आएंगे। हिंज है तो हमारे पास कितने रिएक्शन आते हैं 2 रिएक्शन आते हैं। रोलर है तो हमारे पास कितने रिएक्शन आते हैं 1 रिएक्शन आते हैं। हमारे पास गाइडेड रोलर है तो कितने रिएक्शन आते हैं 2 रिएक्शन आते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास टोटल रिएक्शन सपोर्ट पे कितना हो गया 3, 5, 6, 7, 8। क्लियर है। तो हमारे पास टोटल रिएक्शन कितना आ गया 8 रिएक्शन, और हमारा डायग्राम क्या है 2D पे है तो -3। तो हमारे पास एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई 5 आ गई। क्लियर है। डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई 5 आ गई। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में क्या देखते हैं हम डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। क्लियर है। तो इसको निकालने क्या करते हैं 3 × C माइनस नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हम नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन की बात तब करते हैं जब हमारे पास क्या हो इंटरनल रोलर हो और इंटरनल हिंज हो। क्लियर है। तो हमारे इस डायग्राम पे हमें कहीं पर भी इंटरनल रोलर और इंटरनल हिंज दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पास क्या आ रही है C आ रही है। तो C हमारा क्या है क्लोज लूप है। क्लोज लूप है। क्लियर है कि हमारा C क्या है क्लोज लूप है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कितना क्लोज लूप अवेलेबल है 1, 2, 3। क्लियर है। तो हमारे पास कितना क्लोज लूप अवेलेबल है 3। तो 3 × 3, और हमारे इस स्ट्रक्चर पे कहीं पर भी हमें इंटरनल रोलर इंटरनल हिंज दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है। तो -0, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तब हमारा क्या आ गया डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कितनी आ गई 9 आ गई। क्लियर है। और स्टेप नंबर 3 हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, तब हमारा टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकल जाएगी। क्लियर है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी जो एक्सटर्नल है प्लस डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी जो इंटरनल है। क्लियर है। तो एक्सटर्नल हमारा कितना आ गया 5 आया है। एक्सटर्नल कितना आया है 5 आया है, और इंटरनल कितना आया है 9 आया है। इंटरनल कितना आया है 9 आया है। क्लियर है। एक्सटर्नल कितना आया है 5 और इंटरनल कितना आया है 9, तो टोटल कितना हो गया 14। क्लियर है। हमारे पास टोटल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कितना आ गया 14। ये एक आंसर हो गई। क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच लगाया तब है। क्लियर है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का फर्स्ट अप्रोच लगाया तब हमारा आंसर कितना आ गया 14 आ गया। क्लियर है। कैसे सॉल्व किया तो एक बार और देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी स्टेप नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी। तो स्टेप नंबर 1 पे हम क्या देख रहे हैं
डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी क्या देख रहे हैं, टोटल सपोर्ट रिएक्शन माइनस अवेलेबल जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टैटिक रहेगी, तो उसके लिए जो रिएक्शन रहेगी, तो हम देख रहे हैं 2D के लिए कितनी है 3 है और 3D के लिए कितनी है 6 है। क्लियर है। तो हमारा स्ट्रक्चर 2D है तो हम क्या लेके चल रहे हैं 3 चल रहे हैं, तो हमारे पास टोटल रिएक्शन कितनी आ रही है 8 आ रही है जो सपोर्ट पे। क्लियर, दोनों को माइनस किए तो कितने आ गई 5 आ गई। और हम स्टेप नंबर 2 में देखते हैं कि स्टेप नंबर 2 में क्या है, हमारा डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करते हैं। तो हमारा इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए क्या हो जाएगा 3C माइनस नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। और नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन की बात कब करेंगे, जब हमारे पास इंटरनल रोलर हो और इंटरनल हिंज हो। क्लियर है। तो हमारे इस स्ट्रक्चर पे हमें कहीं पर भी इंटरनल रोलर और इंटरनल हिंज दिखाई नहीं दे रही है, तब हमारा इसका वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। अब क्लोज लूप की बात करते हैं। सी हमारे क्या को बताता है, क्लोज लूप को बताता है। तो हमारे पास क्लोज लूप कितना है 1 2 3। क्लियर है, 3 हो गई, तो 3 इंटू 3 कितनी होगी 9 हो गई। क्लियर है। तो स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गई। अब देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे, दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल को ऐड कर देंगे। तो एक्सटर्नल कितनी थी 5, इंटरनल कितनी थी 9, तो टोटल कितना आ गया 14 आ गया। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का हमारा एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई 14 आ गई। क्लियर है फ्रेंड्स। तो हमारा ये फर्स्ट अप्रोच है। अब हम सेकंड अप्रोच की बात करते हैं। तो सेकंड अप्रोच में भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट चलता है। सेम कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है, टोटल रिएक्शन माइनस अवेलेबल रिएक्शन। क्लियर है। तो हमारे पास टोटल रिएक्शन क्या है, जो हमारे पास क्या है टोटल रिएक्शन क्या क्या हो सकती है, टोटल फोर्सेस क्या हो सकती है, जो हमारे मेंबर पे आए और दूसरा क्या हमारा सपोर्ट पे आए। क्लियर है। तो अवेलेबल रिएक्शन तो सेम ऐसे ही है। तब हम इसको समझ लेते हैं कैसे, हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे, जब हम फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे हम किसी फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक एग्जांपल के फॉर्म पे समझते हैं कि हमारा कुछ इस तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो हमें इस मेंबर पे फोर्स निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस सेक्शन कट करते हैं। क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है। इस तरीके से हो जाता है, तब हम देखते हैं कि इस मेंबर पे कितने फोर्सेस आ रही हैं। इस डायरेक्शन पे एक फोर्स आता है, इस डायरेक्शन पे एक फोर्स आता है और एक मोमेंट आता है। मतलब हमें क्या समझ में आया कि एक मेंबर पे कितना फोर्सेस लग रही है, 3 फोर्सेस लग रही है। क्लियर है। एक मेंबर पे कितनी फोर्सेस लग रही है 3, तो टोटल मेंबर में कितनी लगेगी 3 इंटू एम। ठीक है, प्लस सपोर्ट मतलब आर, सपोर्ट रिएक्शन। क्लियर है। मतलब हमारे पास ये बन गया टोटल रिएक्शन माइनस अवेलेबल रिएक्शन। तो देख ही रहे हैं कि हमारा डायरेक्शन कितने, हमारा जो अवेलेबल रिएक्शन है वो क्या हो सकती है, कितने डायरेक्शन पे रेजिस्टेंट हो सकती है। तो 2D के केस में हमने क्या देख लिया था कि 2 देख लिया था, और 3D के केस में हमने क्या, नहीं 2D के केस में हमने क्या देख लिया था, सिंपल जब सॉल्व कर रहे थे तब हमने क्या देख रहा था, 2D के केस में हमने क्या देखा था 3 देखा था, और 3D के केस में हमने क्या देखा था 6 देखा था। क्लियर है। जब हम इस डायरेक्शन पे अगर हम अवेलेबल रिएक्शन की बात करें, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम अवेलेबल रिएक्शन की बात करें तो किसी भी ज्वाइंट पे देखते हैं, किसी भी ज्वाइंट पे कितने डायरेक्शन पे मूवमेंट कर सकती है। जैसे हमारा फिक्स है, ये हमारा क्या है फिक्स ज्वाइंट है, तो फिक्स ज्वाइंट का मतलब क्या है कि 3 डायरेक्शन की बात करती है, ये इस डायरेक्शन पे भी, इस डायरेक्शन पे और मोमेंट की भी बात करती है। मतलब एक में 3, एक ज्वाइंट पे 3 के मेंबर की बात कर रही है, प्लस क्या हो जाएगी जो हमारा इंटरनल हिंज की वजह से जो आएगी अवेलेबल इक्वेशन, उसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। क्लियर है। प्लस नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। क्लियर है, प्लस नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। क्लियर है फ्रेंड्स। तो हमारा समझ में आया कि हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगी 3m प्लस आर। क्लियर है। 3m प्लस आर ये क्या हो जाएगा हमारा
टोटल रिएक्शन माइनस 3J प्लस नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? अवेलेबल रिएक्शन। क्लियर है? तो हम सेम कॉन्सेप्ट जैसे पहले लगाए थे वैसे ही, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट अप्रोच लगा रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास मेंबर की बात होगी, रिएक्शन की बात होगी और जॉइंट की बात हो रही है। तो हम इस स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी आ रही है। हम अगर मेंबर की बात करें, जब हम मेंबर की बात करते हैं तो हमारा कितना मेंबर आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारे पास टोटल मेंबर कितनी आ रही है? 14। क्लियर है? अगर हम रिएक्शन की बात करें तो कितनी आ रही है? 3 2 5 6 7 8। अगर हम ज्वाइंट की बात करें तो ज्वाइंट कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम ज्वाइंट की बात करें तो हमारे पास कितना ज्वाइंट आ रही है? 12 ज्वाइंट। ठीक है? और हमने यहाँ पर देखा था नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितनी आ रही है? 0। क्यों 0 आ रही है? क्योंकि इंटरनल हिंज और रोलर की बात तो हो ही नहीं रही है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। 3 इंटू मेंबर कितना आ रहा था हमारा? 14 मेंबर आ रहा था। क्लियर है? टोटल सपोर्ट पर रिएक्शन कितनी आ रही थी? 8। ज्वाइंट कितनी है हमारे पास? 12। और रिलीज रिएक्शन कितनी आ रही थी? 0 आ रही थी। क्लियर है? तो हम देखते हैं +8 माइनस 36। तो हम 50 माइनस 36 करते हैं तो हमारे पास कितनी आ जाती है? 14 आ जाती है। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गई? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी 14। ये हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर है? तो हमारा क्या है? ये सेकंड अप्रोच है। हमारा क्या है? सेकंड अप्रोच। हमने 2 अप्रोच देख लिया, फर्स्ट अप्रोच देख लिए थे, अब सेकंड अप्रोच देख लिए। सेकंड अप्रोच हमने कैसा लगाया? क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने देखा था डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कितना आ गया था? 14 आ गया था। क्लियर है? यहाँ पर डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कितना आ गया था? 14 आ गया था। क्लियर है फ्रेंड्स? तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि हमारा मेंबर कुछ इस तरीके से है। ये हमारा फिक्स सपोर्ट है, ये रोलर है, ये भी हमारा रोलर सपोर्ट है। यहाँ पर अगर हम इंटरनल हिंज है, अगर यहाँ पर हमारा हिंज है, ये हमारा स्ट्रक्चर दी हुई है, हमें इसमें क्या निकालना है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकालनी है। क्लियर है? हमें क्या निकालना है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी इस स्ट्रक्चर की कितनी होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो मेरे को यहाँ पर क्या दिख रही है? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर को देखूंगा। इस स्ट्रक्चर में देखूंगा कि मेरे को यहाँ पर क्या दिख रही है? इंटरनल हिंज दिख रही है। क्लियर है? यहाँ पर मेरे को इंटरनल हिंज दिख रही है। तो इंटरनल हिंज की बात आती है तो नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन की बात आती है। क्लियर है? नंबर की बात आती है तो नंबर ऑफ, इसमें जब इंटरनल हिंज की बात आती है तो नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन की बात होगी। क्लियर है? तो हम इस को डिग्री ऑफ स्टैटिक निकालते हैं हमारे इस स्ट्रक्चर का। तो हमने 2 अप्रोच देखा था, एक एक्सटर्नल और दूसरा क्या देखा था? इंटरनल। क्लियर है? तो हम क्या देखते हैं? फर्स्ट अप्रोच से सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट अप्रोच में क्या था हमारा? स्टेप नंबर 1 क्या था
कि हमें एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकालनी पड़ती थी, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकालनी पड़ती थी, जो क्या होता था हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल रिएक्शन। तो हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन कितनी है उसको देख लेते हैं। सपोर्ट पे रिएक्शन कितनी है, ये हमारा 2 फिक्स है तो 3, रोलर है तो 1, ये भी रोलर है तो 1, 3 4 5 6 7, क्लियर है। तो टोटल रिएक्शन 7 होगी, माइनस 2D के केस में कितनी हो जाएगी 3। तो हमारा कितना हो जाएगा एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितना हो जाएगा हमारा 4, क्लियर है। स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया, हमारा कितना आ गया एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी 4 आ गया। जब हम स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। और डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं 3C माइनस नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन, क्लियर फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा क्या हो रही है, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन की बात हो रही है, क्लियर है। और नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन यहाँ पर हमारे क्या हो रही है C की बात हो रही है। C मतलब हमारे क्या हो रही है क्लोज लूप हो रही है। C का मतलब हमारा क्या हो रही है क्लोज लूप, जो कि इस स्ट्रक्चर में कहीं बन नहीं रही है, क्लियर है। और नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हाँ इंटरनल हिंज है। तो इंटरनल हिंज पे जब हमें नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन निकालना हो तो इंटरनल हिंज पे क्या होती है, हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, क्लियर है। इंटरनल हिंज पे हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। और रिलीज कितनी होगी, एक रिएक्शन रिलीज होती है, क्लियर है। यहाँ पर कितनी रिलीज होगी, एक हमारा रिएक्शन रिलीज होगी। कैसे इसको निकालने का सीधा तरीका कि हमारा कितना मेंबर से कनेक्ट है, 2 मेंबर से कनेक्ट है, क्लियर है। 2 मेंबर से कनेक्ट है, उसमें एक माइनस कर देंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है। तब हमारे पास इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ जाएगी -1, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा, टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। हम क्या करते हैं दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी प्लस डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो हमारा एक्सटर्नल कितना था 4, इंटरनल कितना था -1, तो 4 -1 कितना आ गई 3, क्लियर फ्रेंड्स। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 आंसर, क्लियर फ्रेंड्स। तो हमारे इस स्ट्रक्चर का स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई 3 आ गई, क्लियर फ्रेंड्स। हमारा आंसर आ गया। ये हमारा कौन सा अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच। तो आपकी मर्जी है आप फर्स्ट अप्रोच लगाएं या सेकेंड अप्रोच लगाएं, ठीक है फ्रेंड्स। हमने ये देख लिया। अगर हम इसी को देखते हैं सेकेंड अप्रोच से देखते हैं। सेकेंड अप्रोच से देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी माइनस 3m प्लस r माइनस 3j प्लस नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पर मेंबर की बात होगी, कितने मेंबर हैं 3 इंटू मेंबर देखते हैं कितने मेंबर हैं 1 2 3 4 मेंबर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 प्लस रिएक्शन कितना है 3 4 5 6 7 रिएक्शन है। ज्वाइंट कितनी हो रही है 1 2 3 4 5 ज्वाइंट हो रही है। तो हमारे पास ज्वाइंट कितनी हो रही है प्लस नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितनी आ रही है 1, तो 12 प्लस 7 माइनस 15 प्लस 1, क्लियर है। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी ये 19 माइनस 16, क्लियर फ्रेंड्स। कितनी आ जाएगी 19 माइनस 16, तो कितना आ रही है 3। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमारा कितना जा रही है 3। ये हमारा क्या है आंसर, क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारा जो अप्रोच लगाए हम इस क्वेश्चन पे
क्या निकालने के लिए, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए। जो कि सिविल इंजीनियरिंग की कोई भी पेपर दे जिसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस आ रही हो, एक क्वेश्चन तो पक्का ही है कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से क्वेश्चन आता ही है। क्लियर है? तो हम 2 क्वेश्चन देख लिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कुछ इस टाइप से है। हमारा मेंबर है ये, कुछ इस तरीके से हमारा मेंबर है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है, सपोर्ट रिएक्शन है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट रिएक्शन है, मतलब हमारा फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पर एक इंटरनल रोलर है और ये हमारे क्या स्लाइडिंग डिवाइस है। क्लियर है? मतलब गाइडेड रोलर का काम कर रही है। तो हमारे पास 2 अप्रोच है, हम किसी भी अप्रोच लगा के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? हम कोई भी अप्रोच लगा के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी यहाँ पर कितनी होगी ये निकालना है। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम क्या करते हैं कि स्टेप नंबर 1 लगाते हैं। स्टेप नंबर 1 पे हम क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी देखते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, टोटल रिएक्शन माइनस अवेलेबल रिएक्शन। तो टोटल रिएक्शन हमारे पास कितनी है, इसके लिए कितनी हो जाएगी 3, फिक्स के लिए 3। तो टोटल रिएक्शन हमारे पास कितनी हो जाएगी 6 माइनस अवेलेबल रिएक्शन कितनी हो जाएगी 3। तो टोटल कितनी आ गई 3। क्लियर है? स्टेप नंबर 1। अगर हम स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, जिसमें हम क्या करते हैं 3C माइनस नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन की बात करेंगे। और यहाँ पर रिलीज रिएक्शन क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मेंबर पे कुछ इंटरनल सपोर्ट लगे हुए हैं। क्लियर है? जहां पर रोलर है, अगर रोलर है ये और यहाँ पर रोलर है 2 मेंबर पे, तो क्या होती है 2 इंटू 2 मेंबर कनेक्ट है -1। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ कितनी हो जाएगी, इसके लिए 2 नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन। और स्लाइडिंग डिवाइस के लिए जहां पर क्या होती है शियर फोर्स का वैल्यू 0 होती है, तो 1। क्लियर है? मतलब क्लियर है कि रोलर के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन कितनी हो जाएगी 2। रोलर का आपको समझ में आया कि हमारे पास यहाँ पर रोलर है, हमारे पास 1 मेंबर 2 मेंबर, 2 मेंबर -1 कर देना है। क्लियर है? 1 आ जाएगी, उसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है 2। क्लियर है? तो हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन निकाल रहे हैं। अगर हम नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन निकाले हैं तो इस रोलर के लिए हमारे पास कितने आ जाएगी 2, प्लस हमारे पास स्लाइडिंग डिवाइस के लिए कितनी आ जाएगी 1। क्लियर है फ्रेंड्स? हमारे पास स्लाइडिंग डिवाइस के लिए कितनी आ जाएगी 1। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन 3। क्लियर है? तो अब हमारे पास यहाँ पर डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ जाएगी -3। अगर हम स्टेप नंबर 3 पे देखते हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी प्लस डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो एक्सटर्नल कितनी है +3 और इंटरनल कितनी है -3। +3 -3 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा आंसर कितनी आ रही है 0। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये समझ में आ गया कि हमारा क्वेश्चन कैसा अप्रोच लगाएं, ये हमारा एक अप्रोच हो गया। अब सेकंड अप्रोच आप खुद से लगा लीजिएगा। क्लियर है? तो मेरा मेन मोटिव क्या था यहाँ पर, मुझे नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन को समझाना। क्लियर है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ और क्वेश्चन देखें क्या? कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन पे देखते हैं। कुछ अच्छा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अच्छा वाला क्वेश्चन कहने का मतलब कुछ टफ टाइप सा।
ये हमारा एक मेंबर है, सेकंड मेंबर ये है, कुछ ऐसा है। ये मेंबर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर क्या हमारे पास इंटरनल रोलर है। ये मेंबर आगे गई है और इस मेंबर पे हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से है और ये जहाँ पर जाके कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर इंटरनल हिंज है और ये यहाँ पर क्या हमारे पास स्लाइडिंग डिवाइस बोलता हूँ, गाइडेड रोलर है। क्लियर है? गाइडेड रोलर है और ये मेंबर कुछ इस तरीके से ऐसे, ये मेंबर कुछ इस तरीके से ऐसे, ये फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है, ये भी फिक्स सपोर्ट है, ये भी फिक्स सपोर्ट है। क्लियर है? ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्या हमारे पास इंटरनल हिंज है। ये हमारा क्या इंटरनल रोलर है और ये हमारा क्या है गाइडेड रोलर है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप करिएगा सॉल्व। ये आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है। क्लियर है? ये आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन को कोशिश करिएगा कि इसमें डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।